नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आप लोगों को विज्ञान के 5 सब्जेक्टिव क्वेश्चंस बताने वाले हैं। और ये सब्जेक्टिव क्वेश्चंस इस बार के 2024 एग्जाम के लिए हमने गेस करके रखा है। इस बार के एग्जाम में ये प्रश्न आ सकता है, तो पहले आप इस प्रश्न को कॉपी पर लिखिएगा, उसके बाद से इसको अच्छे से याद कर लेना और साथ में आपका राइटिंग भी अच्छा होना चाहिए ताकि आपका पूरा का पूरा नंबर मिले, एक भी नंबर ना कटे। ठीक है ना। तो चलिए मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ। ऐसे ही मैं आपको गेस करके ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों बताऊँगा हर सब्जेक्ट का। ठीक है ना। तो आप लोग हमारे चैनल पर बने रहिएगा। यहाँ पर आप लोगों का जो पहला नंबर क्वेश्चन है ना, ये पहला नंबर क्वेश्चन है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस जल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 2 नंबर का आएगा। आपको मैं पहले ही बता देता हूँ 2 नंबर का ये क्वेश्चन आएगा और आपको बनाना पड़ेगा। तो जब ये क्वेश्चन 2 नंबर का आएगा कि प्लास्टर ऑफ पेरिस जल के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, तो सबसे पहले आप लोग लिख दीजिएगा प्रश्न उत्तर। प्रश्न उत्तर लिखने के बाद ना सबसे आप ऊपर ना इसका इक्वेशन लिखिएगा, यानी कि ये हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होगा CaSO4 1/2 H2O प्लस H2O, यानी कि दोस्तों ये प्लास्टर ऑफ पेरिस हो गया। जब प्लास्टर ऑफ पेरिस ये जल के साथ अभिक्रिया करेगा ना तो यहाँ पर क्या बनाएगा CaSO4 × 2H2O। तो ये क्या है दोस्तों, ये क्या है, तो ये हमारा जिप्सन है। यानी कि जब हम प्लास्टर ऑफ पेरिस को ना जल के साथ अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनाता है, जिप्सन बनाता है। और इसी को भाषा में नीचे लिख देना है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस जल के साथ अभिक्रिया करके जिप्सन बनाता है और लगभग आधे घंटे बाद जमकर ठोस बन जाता है। बस यही लिखना है। अगर आपने एक बार ऊपर इक्वेशन लिख दिया तो इक्वेशन का 1 नंबर मिल जाएगा, यानी कि जो आप समीकरण लिखेंगे उसका 1 नंबर मिल जाएगा और 1 नंबर आप इसको भाषा में लिखेंगे वो मिल जाएगा, यानी कि 2 नंबर आपका फुल मिल जाएगा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगला हमारे पास क्वेश्चन है दूसरा नंबर। ये हमारे पास दूसरा नंबर क्वेश्चन है, हीरे का अपूर्णांक 2.42 है, इस कथन का क्या अभिप्राय है। आपको पता है कि हीरे का अपूर्णांक सबसे ज़्यादा होता है 2.42। जब दोस्तों 2.42 होता है सबसे ज़्यादा, तो इसका क्या अभिप्राय हो सकता है, इसका क्या कारण हो सकता है, यही आपको बताना है। तो उत्तर में आप लोग लिखिएगा, प्रश्न उत्तर डालकर आप लोग लिखिएगा हीरा का अपूर्णांक सबसे अधिक है, इसलिए इसका प्रकाशिक घनत्व जो होता है, जो इसका डेंसिटी होगा ना, वो भी क्या होगा, सबसे अधिक होगा। और जैसे दोस्तों हम लोग जानते हैं n बराबर क्या होता है, C/V होता है। क्या होता है, n बराबर C/V होता है। ये आप लोग अगर आप लोग फार्मूला याद रख रहे हो ना तो इस पर आपका न्यूमेरिकल भी बनेगा, ठीक है ना, अंकित प्रश्न भी बनेगा। तो दोस्तों यही आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ लो कि n बराबर आपका जो C/V है ना, n यहाँ पर म्यू है ना, तो म्यू यानी कि म्यू बराबर C/V, ये आपका पूरा 1 नंबर देगा, केवल यही, ठीक है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है लिखना। उसके बाद से आप लोग नीचे थोड़ा सा लिख दीजिएगा कि यदि म्यू का मान सबसे अधिक है तो v का मान सबसे छोटा हो जाएगा, अगर इसका मान ज़्यादा होगा तो इसका मान कम हो जाएगा, ठीक है ना। इसलिए हीरे में प्रकाश की गति जो होती है ना वो कम होती है, यानी कि हीरे में प्रकाश की जो गति होती है, ठीक है ना, इनके स्पीड जो होता है ना हीरे में प्रकाश की, वो क्या होती है, कम होती है। यही कारण होता है, ठीक है ना। तो इसको याद रखना। अगला हमारे पास क्वेश्चन है, ये तीसरा नंबर क्वेश्चन काफ़ी ज़बरदस्त क्वेश्चन है, ठीक है ना। ये हमारे पास तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, 2 उदाहरण दीजिए, ठीक है ना। तो देखो उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, 2 उदाहरण दीजिए। तो 2 उदाहरण का आपको 1 नंबर मिलेगा और इस परिभाषा का 1 नंबर मिलेगा, यानी कि 2 नंबर मिलेगा। तो उदासीन प्रश्न उत्तर लिखिएगा और थोड़ा हाईलाइट यानी कि ब्लैक पेन से आप उदासीनीकरण लिख दीजिएगा, ठीक है ना, ब्लैक पेन से उदासीनीकरण लिख दीजिएगा। उसके बाद से लिखिएगा जब किसी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया कर लवण तथा जल बनाते हैं तब उस अभिक्रिया को हम लोग उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि आप इस क्वेश्चन को अपने भाषा में लिख सकते हो। बस यही लिख देना कि जब दोस्तों कोई भी अभिक्रिया, किसी भी अभिक्रिया में अम्ल और क्षार जब आपस में मिलते हैं ना तो निश्चित रूप से जल और लवण बनते हैं। कभी भी दोस्तों देखना कि जब अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करेगा तो लवण और जल बनाएगा, और जब लवण और जल बनाएगा तो समझ जाना कि वो हमारा समीकरण जो है उदासीनीकरण है, वो हमारा अभिक्रिया क्या है, तो उदासीनीकरण अभिक्रिया है, ठीक है ना। जैसे सपोज डेट यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल में NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड जब दोस्तों HCl अम्ल के साथ अभिक्रिया किया है ना तो NaCl आपका नमक का सूत्र हो जाएगा, और नमक का सूत्र यानी कि लवण होता है, और साथ में H2O जल प्राप्त हुआ है, जल प्राप्त हुआ है ना। अब देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का होल ट्वाइस यानी कि बुझा हुआ चूना को जब हम लोग HCl के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो CaCl2 यानी कि कैल्शियम क्लोराइड का निर्माण हुआ है, ये भी लवण है, और साथ में आपको यहाँ पर H2O यानी कि जल की प्राप्ति हुई है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक ना। तो इसको आप लोग कॉपी पर लिख लेना, ठीक है ना।
अगला हमारे पास क्वेश्चन आता है 4 नंबर। ये तो लाजवाब क्वेश्चन, इस बार 100% आएगा। ये क्वेश्चन है कि संयोजन अभिक्रिया क्या है, एक उदाहरण दीजिए। तो एक उदाहरण का आपका 1 नंबर मिलेगा और एक आपका 1 नंबर मिलेगा परिभाषा का। तो प्रश्न उत्तर लिखिएगा संयोजन अभिक्रिया, ठीक ना, प्रश्न उत्तर लिखिएगा संयोजन अभिक्रिया। उसके बाद से डैश देकर लिखिएगा जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ संयोग करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तब उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ध्यान से देखना, जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ, यानी कि मतलब कि 2 हो या फिर 2 से अधिक भी हो सकता है, जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। सपोज डेट अगर मैं आपको अपनी भाषा में समझाऊं तो एक क्लास में ना एक टीचर ही अकेले पढ़ाता है सभी विद्यार्थियों को। तो एक अकेले टीचर पढ़ाकर हज़ारों विद्यार्थियों का एग्ज़ाम में फर्स्ट डिवीज़न नंबर दिलवा देता है, यानी कि पढ़ाकर। तो यहाँ पर आपका वही है, यानी कि जब 2 या 2 से अधिक, यानी कि 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करेगा। यानी कि यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड नहीं बल्कि कैल्शियम ऑक्साइड, यानी कि ये बिना बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र होता है। ये ऑब्जेक्टिव में याद रखना, ये भी आ सकता है, ऑब्जेक्टिव में आया भी है। और ये हमारा जल है, तो जब बिना बुझा हुआ चूना जल के साथ अभिक्रिया करता है ना तो बुझा हुआ चूना बना देता है, ठीक है ना। और यही हमारा क्या होता है, तो हमारा क्या हो जाता है, संयोजन अभिक्रिया हो जाता है। क्योंकि यहाँ पर दोस्तों बिना बुझा हुआ चूना अकेले है, जब यहाँ पर दोस्तों ये मतलब कि टूटा है ना तो यहाँ पर 2 में विभक्त हो गया है, ठीक है ना। तो आप लोग कह सकते हो कि यहाँ पर अकेले टीचर है, अकेले टीचर 2 लड़के को पढ़ाया है और दोनों लड़के फर्स्ट डिवीज़न है। मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप लोग वीडियो देख रहे हो ईमानदारी से लाइक कर दिए, एग्जाम में फर्स्ट डिवीज़न आपका रखा हुआ है, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन आप लोग याद रखना। और भी एग्जाम्पल ले सकते हो, जैसे कि Mg+O2 भी ले सकते हो, जैसे Mg+O2, यानी कि यहाँ पर 2 पदार्थ मिलकर MgO का निर्माण किया हो, ये भी आप लोग ले सकते हो, ठीक है ना। कोई भी आप एग्जाम्पल ले सकते हो जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ हो लेकिन वो संयोग करने के बाद अंत में अकेले पदार्थ का निर्माण करें। अब हमारे पास जो 5वां नंबर क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है कि अवतल दर्पण का 2 उपयोग लिखे। देखो अवतल और उत्तल दोनों का उपयोग लिख लेना, ठीक है ना। अगर किसी भी विद्यार्थियों को पता है, पहले से याद किए हैं कि उत्तल दर्पण का उपयोग क्या होगा, तो उत्तल दर्पण का 2 उपयोग आप कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है ना। इससे आपका प्रैक्टिस हो जाएगा, लिखने का तरीका भी पता चल जाएगा, ठीक है ना, सब कुछ पता चल जाएगा। तो कमेंट करके उत्तल दर्पण का उपयोग बताइएगा। मैं यहाँ पर गेस करके अवतल का बता रहा हूँ। देखो अवतल दर्पण का 2 उपयोग आपको लिखना है, ठीक है ना। 2 ही उपयोग एग्जाम में पूछेगा, एक्स्ट्रा मत लिखना, जितना कहा जाए उतना ही करना, ठीक है ना, पूरा नंबर मिलेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारा जो फर्स्ट हमारा उपयोग है वो है दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का उपयोग होता है, ठीक है ना। सोलर कुकर में भी अवतल दर्पण का उपयोग होता है, ठीक है ना। हेडलाइट के रूप में भी अवतल दर्पण का ही उपयोग होता है, ठीक है ना। मतलब कि डॉक्टर्स के द्वारा मरीजों के दांतों को या फिर अन्य पार्ट्स पुर्जे को छोटे अगर हो उसको बड़े देखने में भी उसका प्रयोग किया जाता है, यहाँ पर अवतल दर्पण का ही, ठीक है ना। याद रखना छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। जैसे न्यूज़पेपर में काफ़ी छोटे छोटे अक्षर होते हैं तो बहुत ऐसे व्यक्ति होते हैं जो लेंस का उपयोग करते हैं, यानी कि चश्मे का उपयोग करते हैं, तो अवतल वहाँ पर दर्पण यानी कि चश्मे का उपयोग करके वो लोग क्या करते हैं, उस न्यूज़ को पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो ये आपके लिए 5 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है ना, और कमेंट जरूर करना। ओके।